श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय में श्री भगवान कर्म संन्यास योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संन्यास हृदय से, अंतरंग से आसक्ति का त्याग करना है। कर्म की आसक्ति का त्याग हो जाएगा, यही कर्म संन्यास है। कर्म किया हमने, लेकिन हम न कुछ करता है न भोगता है, निष्काम कर्म किया है, यही कर्म का संन्यास है। तब योग तो सतह ही हो गया। जब कर्म का संन्यास हो गया, न हम करता है न भोगता है, तो योग भी भगवान से स्वतः हो जाएगा। वियोग कर्म में लगने से होता है। परमात्मा से हमारा जो वियोग है वो कर्म की आसक्ति से है। अनासक्ति द्वारा धीरे धीरे ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त हो जाएगी, उसे बुद्धि योग व ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तब उसे ही बुद्धि योग विवेक ज्ञान सब प्राप्त होगा। अतः कर्म करते हुए भी उनसे अलग रहना है। क्रियाएं विचार पूर्वक हों। सोना खाना जागना बैठना सब में अध्यात्म भाव समा जाए। जो भी कर रहे हैं विचार से करें। कहीं भी बैठे उठें बोले चालें कुछ भी करें तो हम विचार से करें कि कहीं किसी को ठेस तो नहीं लग रही है कि हमारे बैठने से बोलने से। तो सब क्रिया हमारी योग की हो जाएंगी। इससे उन समस्त कर्मों के करने के अभिमान व फलासक्ति से मुक्त होगा, तो कर्म भी बांध नहीं सकेगा। जैसे जली रस्सी तो राख बन गई, तो हमें क्या बांधेगी? रस्सी जब जल गई, रस्सी है तब तो हमें बांध सकती है, लेकिन रस्सी यदि जल गई तो ऐसे ज्ञान से हमारे कर्म सब नाश को प्राप्त हो गए, तो हमें कोई उसका बंधन नहीं रहेगा। ऐसा जानने पर ही मुक्ति है। पिछले श्लोक में भी कहा कि परमात्मा विभू है, व्यापक है, वह ग्रहण नहीं करता, न जीवात्मा ही ग्रहण करता है, क्योंकि परमात्मा का ही स्वरूप जीवात्मा है। वह ईश्वर है सर्वभूता नाम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। और ममे मानसो जीव लोके, यह मेरा ही अंश है, मेरा ही स्वरूप है, भगवान ने कहा है। तो अग्नि की चिंगारी भी उसी बड़ी अग्नि की तरह ही होती है। अग्नि की एक चिंगारी भी बड़ी भारी अग्नि के बराबर ही है। सच्चित आनंद वही स्वरूप है जीवात्मा का भी, जो परमात्मा का स्वरूप है। न समझने पर प्राणी या जंतु मोहित हो जाते हैं, परंतु जो मोहित नहीं होते उनका इस श्लोक में वर्णन है। 16वां श्लोक है, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नासित मात्मनः येषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। पर दूर होता ज्ञान से जिनका हृदय अज्ञान है, कर्ता प्रकाशित तत्व उनका ज्ञान सूर्य समान है। तू तेषाम, किंतु जिनका आत्मन है अज्ञानम, वह अज्ञान या अंतःकरण का अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है। तेषाम ज्ञान आदित्यवत तत्परम प्रकाशयति, उनका ज्ञान सूर्य के समान परम ब्रह्म को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, ऐसे ही उनका ज्ञान परम ब्रह्म को प्रकाशित कर देता है। अज्ञान से तो मोहित या मूर्छित हो जाते हैं तो सच्चित आनंद, परंतु सुखी दुखी मूढ़ या मरने वाला जानता है अपने को। यदि यह ज्ञान न ढका जाए तो जैसा है वैसा ही दिखेगा, अपना वास्तविक स्वरूप झलकेगा। यदि हम कोई अज्ञान से नहीं ढके हैं तो ढकने की शक्ति है नहीं, परंतु माया का पर्दा बन गया, मन से बना लिया, हम ही ने मन से बना लिया है उसको, माया के पर्दे को ढक लिया। अज्ञान से अनेक झंझटों में उलझ गए। तो किंतु विशेष बात यह है कि अज्ञान के काम दंभ से पार हो सकते हो। तो अज्ञान का काम है दंभ, उससे हम पार हो सकते हैं यदि अपने को झंझटों से बचा लिया और नहीं उलझे तो। अतः अपनी शक्ति पर तो विचार करो। जैसे हनुमान जी को शक्ति का स्मरण दिलाया था जामवंत जी ने, सभी अपने को समर्थ पा रहे थे, पार जाने में आने में, तो सभी समर्थ पा रहे थे। तो जामवंत जी ने कहा, का चुप साथ रहे हनुमंता, ज्ञान में चुपचाप बैठे रहे, ज्ञान में हैं परंतु चुपचाप बैठे रहे।
ज्ञान सबके पास है, सदगुरु स्मरण दिलाते हैं। मूढ़ मृत क्यों हो समझ रहे हो अपने को, स्वयं की गवाही अंदर से आती है। सदगुरु झकझोर कर होश में ले आते हैं। एक मरने वाले को कर्फ्यू के समय जल्दी जल्दी पहुंचाने लगे। कोई मरने वाला व्यक्ति था तुरंत, तो उसको जल्दी जल्दी ले जाने लगे, तो रास्ता भूल गए। तो वह शव ही रास्ता बताता है, वह शव रूप ही व्यक्ति रास्ता बताता है कि इस रास्ते से जाओ। सबने तो मरा समझ लिया और उसने खुद भी चलो, ठीक है। ऐसे ही इतने साल बीत गए, मरने वाले हैं, यही हम जानते हैं कि हम मरने वाले हैं। गीता कहती है तुम अजर अमर अविनाशी हो, अच्छेद्योयम दाह्योय, ऐसा उद्घोष किया है। उसका बोध होने पर मृत्यु का भय निकल जाएगा। तब कितना आनंद है। यह अज्ञान नाश हो गया, किंतु वह अज्ञान जिससे प्राणी मोहित होते थे, दुखी कष्ट रोग भोगते थे, इन सबको ज्ञान से नष्ट कर दिया। जब उपद्रवी पुलिस के आने तक ही उपद्रव करते थे, फिर जब पता नहीं कहाँ चले गए। जब पुलिस आ गई तो पता नहीं कहाँ चले गए। हटने पर फिर वही करने लगे, पुलिस हट गई तो फिर वही करने लगे। किंतु ज्ञान रूपी सेना अध्यक्ष या पुलिस आ गई तो सब नष्ट हो जाते हैं। जब ज्ञान प्रकट हो गया तो सब कुछ अंदर का जो अज्ञान है वो सब नष्ट हो जाता है, मर जाते हैं। सदगुरु और ज्ञान सावधान नहीं है, ज्ञान भी असावधान नहीं है, सदगुरु भी सावधान नहीं है कि निरपराधी पकड़े जाएं और अपराधी छूट जाएं, ऐसा नहीं है। अज्ञान को नष्ट करके जड़ों में मट्ठा भर देते हैं वो। सदगुरु ज्ञान का मट्ठा जड़ों में भर देते हैं कि अज्ञान हमारा पनपने ही न पाए, फिर कुछ आतंक न होगा, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। मोह रूपी अहंकार रावण को पकड़कर राम ने ज्ञान बाण से मार डाला। मोह रूपी जो अहंकार रावण था, उसको राम रूपी ज्ञान ने ज्ञान बाण मार करके उसको मार डाला। अतः जब अज्ञान मर ही गया तो आज दिन तक हमें रुलाता था, झगड़ा करता था। जो सबका आधार आत्मा, उसी को नष्ट करना चाहता था। पता चलने पर वही ज्ञान उस अज्ञान को नष्ट कर देता है। जब पता चल जाता है कि हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, जब सदगुरु ने जगा दिया, झकझोर दिया, तो पता चलने पर वो हमको सारा अज्ञान अपने आप नष्ट हो गया, एक तरफ चला गया, वह है ही नहीं। तो उसे नष्ट करना या ना करना सब बराबर है, बहुत आसान है। उसको हटाना, नष्ट करना बहुत आसान हो जाता है। सदगुरु मिलने पर सब अपने आप नष्ट हो जाता है। बोले गुरुदेव भगवान की जय।